नमस्कार, मैं हूं संदल सिंह और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। हर बड़ी खबर और हर सच से आपको रखेंगे अपडेट। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए एक बिल्डर के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से स्विफ्ट कार, रस्सी, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पीड़ित बिल्डर राजेश पांडे इंदिरापुरम के वसुंधरा क्षेत्र में परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने 21 जून को थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 16 जून को झंडापुर के पास कुछ बदमाशों ने उनका अपहरण करने की कोशिश की थी, लेकिन वे किसी तरह से बचकर निकलने में सफल रहे। पुलिस जांच में 4 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें सत्यम सिंह, गौतम मिर्धा, नितिन तिवारी और रोहित उर्फ हिटलर शामिल है। पूछताछ में सामने आया है कि सत्यम सिंह अपने पारिवारिक प्रॉपर्टी कारोबार और राजेश पांडे की आर्थिक स्थिति से परिचित था, जिससे उसने अपहरण की साजिश रची। आरोपियों ने अपने महंगे शौक और कम आय के चलते 5 करोड़ की फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी। इसके लिए ऑनलाइन हथियार मंगवाए गए और 25,000 रुपए एकत्र किए गए। योजना के तहत रेकी कर अपहरण की कोशिश भी की गई, लेकिन पीड़ित शोर मचाकर भाग निकले। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और हथियार सप्लाई चेन की जांच कर रही है। इंसिडेंट हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या प्लानिंग थी उनकी? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना लिंक रोड ने एक सराहनीय कार्य करते हुए आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत अपहरण करने का प्रयास और फिरौती लेने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये अपहरण की घटना कारित करने से पूर्व ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 तारीख को थाना लिंक रोड क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का कुछ लोगों के द्वारा पीछा किया जा रहा है और उनके गाड़ी को रोकने का भी प्रयास किया गया और उनको किडनैपिंग करने का भी प्रयास किया। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हमारे एसीपी अमित सक्सेना के नेतृत्व में वहां पे टीम का गठन किया गया जो इस केस पे काम कर रही थी। इन लोगों ने वहां पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें एक गाड़ी दिखाई दी जो लगातार जो हमारे बिल्डर्स हैं उनका पीछा कर रही थी। उसके आधार पे हमने डॉट्स को कनेक्ट किया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हम लोगों ने इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, जिनके नाम हैं सत्यम सिंह, गौतम मिर्धा, नितिन तिवारी, रोहित उर्फ हिटलर। इस घटना के प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि सत्यम जो है इस घटना का मास्टरमाइंड है। ये जो बिल्डर्स हैं इनके जो मित्र हैं, करीबी हैं, जान पहचान के हैं, उन्हीं का लड़का है। तो इसको जानकारी पूरी थी इनके बारे में, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, इनके डेली रूटीन्स के बारे में इनकी पूरी जानकारी थी और इस जानकारी का लाभ उठाते हुए इसने ये प्लान किया था अपने 4 साथियों के साथ मिलकर। इस घटना में कुल 5 अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी की गई है, 1 की गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से एक वेपन सप्लायर से संपर्क किया और उससे इन लोगों ने 2 कट्टे मंगाए और उसका प्रयोग ये घटना में करने वाले थे। इनके पास से एक स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद हुई है जो घटना में प्रयोग की गई थी और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। इसमें इनका जो उद्देश्य ये सामने आया है कि ये घटना अपहरण की करके उनसे 5 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सही टाइम पे इनकी गिरफ्तारी करके इस घटना को रोक दिया है। फर्स्ट टाइमर है सर ये? हाँ, ये सारे लोग न्यूकमर्स हैं। इनमें से एक व्यक्ति पेपर हॉकर्स का काम करता है, एक वेबसाइट पे काम करता है, वेबसाइट डिजाइनिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करता है। तो इनकी पृष्ठभूमि इसी प्रकार की है। राजेश पांडे जी के बारे में कैसे जानते थे और क्या रेकी की गई थी या कोई इंफॉर्मेशन थी? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सत्यम जो इस केस का मास्टरमाइंड था वो राजेश पांडे के एक मित्र हैं, उनका लड़का है। तो पहले से ये लोग परिचित थे और इनके रूटीन्स में के बारे में जानकारी थी, ये कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, इसकी रेकी भी की गई थी और इसी आधार पे इन्होंने एक षड्यंत्र की रचना की थी। आपराधिक इतिहास सर? नहीं, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। सर, घटना में कार किसकी यूज की गई? घटना में कार जो है ये रोहित उर्फ हिटलर है। इसकी पत्नी के नाम पे जो गाड़ी रजिस्टर है उसी कार का प्रयोग किया गया है। ऑनलाइन इन्होंने तमंचा मंगाया था, उसकी ट्रेसिंग हो गई है? हाँ, उसकी ट्रेसिंग हम लोग कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कौन व्यक्ति है जिसने इनको डिलीवर किया था और जिस खाते में पैसा गया था उसकी भी डिटेलिंग हम कर रहे हैं। इस मुकदमे में उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। तो वादी के दोस्त बताए जा रहे हैं, वो क्या काम करते हैं? उनका भी इसी से मटेरियल और इन सारी चीजों से रिलेटेड काम। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत आदरणीय कमिश्नर सर के नेतृत्व में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना लिंक रोड ने एक सराहनीय कार्य करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचकर अपहरण करने और फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और अपहरण की घटना कारित होने से पहले ही 4 को गिरफ्तार किया गया है। 16 तारीख को थाना लिंक रोड क्षेत्र में
एक बिल्डर का पीछा कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा था। गाड़ी से वो उस बिल्डर के पीछे लगे हुए थे और एक स्थान पर रोककर उसके अपहरण का असफल प्रयास किया गया। बिल्डर के द्वारा अगले दिन पुलिस को ये सूचना दी गई कि उसके साथ इस तरह की घटना कारित हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एसीपी अमित सक्सेना और एसएचओ लिंक रोड के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जो लगातार इस केस का पर्यवेक्षण कर रही थी। इनके द्वारा उस क्षेत्र के तमाम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की गई और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड सत्यम था। सत्यम से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि सत्यम के पिता इस बिल्डर से पूर्व से परिचित थे और उनकी समस्त आर्थिक गतिविधियों और डेली रूटीन के बारे में इनको जानकारी थी। इसी जानकारी का लाभ उठाते हुए सत्यम ने अपने अन्य साथियों के माध्यम से इस घटना का और इस षड्यंत्र की रचना की और इसको अंजाम देने के लिए ये लगातार बिल्डर की रेकी कर रहे थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी जुटा रहे थे। इनके द्वारा इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से कुछ लोगों से संपर्क किया गया और वहां से इन्होंने हथियार की सप्लाई भी ली। इनके पास से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो स्विफ्ट गाड़ी थी उसको भी बरामद पुलिस के द्वारा किया गया है। इनकी योजना थी कि ये इस बिल्डर का अपहरण करते और उसके बाद इनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का इनका प्रयास था, जो कि असफल हुआ है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए समस्त पुलिस टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई है। प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।